हेलो, मेरा नाम है जुनैद। आप देख रहे हैं इमर्जिंग एचबीसी। तो आज है मेरी छुट्टी, संडे है आज। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके एचबीसी साइट इंजीनियर में जॉब करें या एचबीसी डिज़ाइन इंजीनियर में जॉब करें, किस तरीके की जॉब करें, कौन सी बेटर है, किस में ज़्यादा फ्यूचर है, किस में ज़्यादा पैसा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट लोग हैं, जो मतलब अभी एचबीसी में जो काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, जो अपने बीटेक फाइनल ईयर में हैं, डिप्लोमा फाइनल ईयर में है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में है, उन लोगों का बेसिकली ये सवाल रहता है। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि एच बी एस सी साइट इंजीनियर वर्सेस एच बी एस सी डिज़ाइन इंजीनियर, मतलब विच इज़ बेटर आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एच बी सी साइट इंजीनियर अगर आपको उसमें जॉब करना है तो कोई इशू नहीं है। आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा आपके लिए। आपने अगर थोड़ा बहुत बेसिक आपको एचबीसी का मालूम है और आपने अच्छे से एचबीसी पढ़ा है, थोड़ा बहुत मालूम है आपको, तो आपकी जॉब आराम से लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें एचबीसी डिज़ाइन इंजीनियर की, तो एचबीसी डिज़ाइन इंजीनियर के लिए आपको कंपलसरी कुछ सॉफ्टवेयर्स, जैसे जो एचबीसी से रिलेटेड हैं, जैसे कि अपना एक सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड, ये आपको आना चाहिए कंपलसरी अगर आप एचपीसी डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट पर जा रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ डक्ट साइजिंग के सॉफ्टवेयर है, जैसे मैक्यू का डक्ट साइज़र है। फिर कुछ पाइप साइजिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि मैक्यू का पाइप साइज़र एक सॉफ्टवेयर है, उससे हम पाइप साइजिंग करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हो गए। फिर कुछ एडिशनली कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे रैबिट हो गया। अगर रैबिट तो चलो वो तो आप अगर नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी फिर भी। बट रैबिट अगर आता होगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा कुछ आपको हीट लोड का कैलकुलेशन आना चाहिए थ्रू E20 शीट, जो एक्सेल शीट होती है उसके थ्रू भी आपको E20 शीट पे आपको हीट लोड कैलकुलेशन करना आना चाहिए, पूरे बिल्डिंग्स का सारे पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। इसरे जो हैंडबुक्स हैं उनकी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ से लेना है, किस पैरामीटर पर कौन सा वेट डेटा लेना है, किस तरीके से लेना है, ये आपको पता होना चाहिए एज एच बी सी डिज़ाइन इंजीनियर। But in case of site, you have to learn about basics of HVAC and you can get job easily in HVAC sector. But in the design, you have to learn about lot of software and basics of heat load calculation, and additionally you have to learn about Rabbit etc. जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनका ये रहता है सबसे बड़ा पॉइंट कि हमें किस में जाना चाहिए। तो देखो, अगर आप मैं साइट की बात करूँ तो साइट पर थोड़ी फिज़िकली चैलेंज रहता है। फिज़िकली आपको ज़्यादा थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, भागा थोड़ी रहती है साइट पे। तो ये पैरामीटर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, एक नंबर वन। फिर साइट पर दूसरा पैरामीटर क्या रहता है कि आपको लोकेशन चेंज करना होती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप किसी साइट पर काम कर रहे हैं, तो वो साइट समझ के चलो अगर 3 महीने में उसका काम 3 महीने में अगर 3 महीने में उसका काम हो जाता है, तो फिर आपको दूसरी साइट पर जाना पड़ेगा, तो आपको रीलोकेशन करना पड़ेगा बार बार। ये भी पैरामीटर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है साइट पे कि टाइमिंग वाइमिंग भी थोड़ी आगे पीछे होती है, तो वो भी देखना पड़ता है। बाकी कुछ हैंडल्स जो मैन पावर होती है उसको हैंडल करना पड़ता है, ये भी एक आपको आना चाहिए अगर आप साइट में जा रहे हैं तो। और अगर हम बात करें एचबीसी डिज़ाइन इंजीनियर की, तो एचबीसी डिज़ाइन इंजीनियर में आप ऑफिस में बैठोगे, चेयर पे बैठकर काम करोगे। ये आपका एक पहला पॉइंट रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट आपका वर्किंग और लगभग फिक्स रहेंगे। कभी कदार हो जाता है कि चेंज हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है काम, तो होता ही है, जनरली इंडिया में ऐसा होता ही है। बट मेनली आप मतलब फ़िक्स ही काम करोगे, फ़िक्स वर्किंग आवर में। और संडे का आपका हॉलीडे रहेगा, एक ऑफ रहता है।
संडे संडे आपका ऑफ रहेगा। ये सारा ये पैरामीटर आपको कंसिडर करना है। बाकी तीसरा जो पॉइंट निकल कर आता है, जो लोग मैं समझता हूँ वो कहते हैं कि जैसे हम पहले साइट में चले जाते हैं, फिर सीखने के बाद डिज़ाइन में चले जाएंगे। तो देखो, आप ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको डिज़ाइन में ही जॉब करना है तो आप डिज़ाइन की ही जॉब पकड़िए स्टार्टिंग से, क्योंकि बाद में आपको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट का, तो आपको उसी पर्टिकुलर पोस्ट में ही प्रेफरेंस दिया जाता है, रेदर देन किसी अदर पोस्ट पे आपको प्रेफरेंस दिया जाए। ये पैरामीटर रहता है पहला। तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो सपोज़ करो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले 1 साल हमने एज बी साइट इंजीनियर की जॉब कर लो, उसके बाद फिर डिज़ाइन में स्विच कर देना। तो स्विच करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि आपको सीखना वही है जो आपको डिज़ाइन में जाने के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने साइट इंजीनियर का 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो आपको डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट पे वो लोग रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिंपल सा फंडा इसका ये है कि आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट मिल पाएगी। आपको ऑटो कैड एटलीस्ट हीट लोड कैलकुलेशन, एटलीस्ट डक्ट साइजिंग, पाइप साइजिंग, ये सब आपको आना चाहिए, BOQ वगैरह, तभी आपको वो कंसीडर करेंगे। अदरवाइज़ आपका साइट में एक्सपीरियंस होगा तो आपको नॉलेज रहेगी उस चीज़ की कि काम कैसे करना है, किस तरीके से काम होता है, पाइप कैसा हो जाता है, ये सब आपको मालूम होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको डिज़ाइन में जाना है तो आप स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन की जॉब पकड़िए। आप ये मत कीजिए कि पहले साइट पे चले गए, उसके बाद फिर कहीं और चले गए, डिज़ाइन में चले गए, फिर बाद में कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब वही है कि आपको फिर से स्टार्टिंग करना पड़ती है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा था, मैं जानता हूँ उन्होंने क्या किया, पहले साइट का एक्सपीरियंस लिया, साइट का एक्सपीरियंस लेने के बाद उनका डिज़ाइन में जाने का मन था। तो डिज़ाइन में जब वो गए तो उन्हें डिज़ाइन की पोस्ट नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, फिर सॉफ्टवेयर सीखे, अपनी जॉब छोड़ के सॉफ्टवेयर सीखने के बाद फिर डिज़ाइन में जॉब लगी उनकी। तो बेटर है कि अगर आपको डिज़ाइन में जाना है तो आप डिज़ाइनिंग की ही तैयारी कीजिए स्टार्टिंग से। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि साइट पे करना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ साइट पे करना ज़रूरी है जॉब, लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग में जॉब करते होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको साइट पे जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप डिज़ाइनिंग में जॉब करते हो तो आप साइट पर भी जाओगे, विज़िट होगी आपकी, सब चीज़ देखोगे। मैं भी विज़िट करता हूँ, मैं भी आपको जो वीडियो बना के देता हूँ वो विज़िट करता हूँ। मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ बट मैं विज़िट करता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा तो आप उस टाइम पर साइट की चीज़ों को लर्निंग कीजिए। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन में ही जाने का मन है तो आप डिज़ाइन की जॉब भी पकड़िए स्टार्टिंग से, आप साइट की जॉब मत पकड़िए। क्योंकि साइट में अगर आप एक बार चले गए तो फिर साइट में ही साइट का ही एक्सपीरियंस आपका लगेगा, आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीख पाओगे उस टाइम में। आप साइट का ही नॉलेज ले पाओगे सिर्फ। सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़रूरी है एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। आपको रैबिट, ऑटोकैड अगर ये आता है तो फिर बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। आपको सॉफ्टवेयर की कमांड अगर आपके ऊपर है कि आप सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑफिस में बैठेंगे डिज़ाइन की पोस्ट पे और अपना वहाँ लर्निंग करेंगे, वहाँ पर सीखेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तभी आपको आएगा। आप साइट पर रहोगे तो फिर कैसे सीखोगे सॉफ्टवेयर? आप खुद ही बताओ मुझे, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि HBC डिज़ाइन इंजीनियर में अगर आपको जॉब करना है तो आप स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट पे के लिए ही तैयारी करें। अगर मान लो आपका मन फिर साइट में जाने का है तो आप आराम से जा सकते हैं। अगर डिज़ाइन इंजीनियर जाना चाहे साइट में तो वो आराम से जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साइट वाले को डिज़ाइन में आना थोड़ा वही है, सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। तो साइट वाला डिज़ाइन में आने के लिए सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, तब वो आ पाएगा। तो उसके लिए फिर से वो नई न्यू लर्निंग रहेगी, नया कुछ सीखना पड़ेगा उसे। लेकिन अगर कोई डिज़ाइन इंजीनियर है तो वो अगर साइट में जाना चाहता है तो वो आराम से जा सकता है। तो यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो डिज़ाइन की तैयारी करें, डिज़ाइन की सॉफ्टवेयर सीखें, उसके बाद डिज़ाइन में ही जॉब करें। और साइट की अपनी विज़िट रखें, साइट पे जा महीने में 2-3 विज़िट मारें अपनी साइट पे, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, जाकर देखें वहाँ पर क्या काम हो रहा है। इस तरीके से आपको फिर ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छे से आप सीख पाओगे। और बाकी सैलरी की बात रही तो सैलरी डिपेंड्स रहेगी आप पर कि आप में कितना दम है। सीधी सी बात तो यही है कि आप अगर अच्छे हो डिज़ाइन में तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर आप साइट में अच्छे हो तो आपकी साइट की सैलरी भी अच्छी होगी।
तो सैलरी का तो कुछ ज़्यादा वो है नहीं, दोनों ही पैसा अच्छा कमाते हैं। बस यही आपके ऊपर है कि आपको किस में जाना है, किस पोस्ट पर जाना है, किस फील्ड में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यही था आज का डिस्कशन, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।